जब एक औरत अपनी जिंदगी को बर्बाद होते देखने लगी तो उसने एक हीलर यानी कि एक हिंदू गुरु से मिलने का फैसला किया। पर ऐसा करना उसके लिए खतरनाक साबित हुआ क्योंकि इस मुलाकात के बाद से वो अपने मन की हर एक बात बोलने लगी, चाहे वो ये बात बोलना चाहती हो या नहीं। अगर आप फिल्मों के डिटेल्ड एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल इनसाइड अ मूवी में देख सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पैज नाम की औरत अपनी जिंदगी और अपने पति की आदतों से थकने लगी थी। उसकी तरह उसका दोस्त गैब्रियल भी अपनी मंगेतर अलेहांद्रा को लेकर परेशान था और सिर्फ वो दोनों एक दूसरे की परेशानी समझ पा रहे थे। अपने पति के अलावा पैस के लिए उसका काम और उसका सौतेला बेटा तुलुस भी परेशानियां बढ़ाने लगे और पैस को लगने लगा कि वो अपनी ही जिंदगी को खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसकी मुश्किलें दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और वो अपने पड़ोसी कीको की हरकतों से भी नाराज थी, मगर वो चाहकर भी अपना गुस्सा किसी के सामने बयां करने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था पर वो अपने दिल की बातें दिल में ही दबाकर रखती रही। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा था और इस अफरा तफरी में सिर्फ गैब्रियल उसे हंसाने में कामयाब हुआ। जिस एजेंसी के लिए पैस काम करती है उस एजेंसी का बॉस बोरका भी पैस की इज्जत नहीं करता। वो सिर्फ अलीशिया जैसी इन्फ्लुएंसर्स की इज्जत करता है जो इंटरनेट पर कोई भी बकवास अपलोड करके फॉलोअर्स इकट्ठा कर लेती है। इसलिए उसने पैस को हटाकर उसकी नौकरी अलीशिया को दे दी और पैस को अब एक असिस्टेंट का काम करना पड़ा। ये सब कुछ जानकर भी पैस कुछ बोल नहीं पाई और उसे अपने गुस्से को दबाकर ही रखना पड़ा। गैब्रियल पैस को संभालने की कोशिश करने लगा और वो ऐसा करने में कामयाब हुआ क्योंकि उसकी परेशानियां सुनकर पैस को अपनी परेशानियां कम लगने लगी। उन दोनों की दोस्ती से अलेहांद्रा को हमेशा से तकलीफ रही है, पर अलेहांद्रा से बड़ी परेशानी अब अलीशिया बन चुकी थी क्योंकि वो पैस का पार्किंग एरिया भी चुरा बैठी और इसके खिलाफ भी पैस अपनी आवाज उठा नहीं पाई। एक दिन पैस के सामने अमील नाम के हिंदू गुरु की तस्वीर आई जिसे वो पहले भी कई बार देख चुकी है, मगर उस पर पैस का ध्यान नहीं गया क्योंकि उसी वक्त एक अनजान आदमी उसे जबरदस्ती पार्किंग के लिए पैसे मांगने लगा और डर के मारे उसे पैसे देने पड़े। कुछ देर बाद पैस की दोस्त वनेसा ने उसे कॉल करके अपने पास बुलाया क्योंकि उसका कहना था कि वो बहुत बड़ी परेशानी में है। मगर जब पैस वनेसा के पास पहुंची तो उसे पता चला कि वो सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड टिंडर पे है। वो एक्स बॉयफ्रेंड वनेसा से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था पर वनेसा का पागलपन खत्म ही नहीं हो रहा। वनेसा की तरह पैस भी अपनी परेशानियां दूसरों को बताना चाहती थी पर वनेसा उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। पैस का सौतेला बेटा तुलुस उसे भद्दे फोटोज भेजने लगा पर जब यही बात उसने अपने पति को बताई तो उसने कहा कि तुलुस का बचपना है इसलिए उसे इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और ये बात सुनने के बाद पैस ने फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगी। उसका फैसला और ज्यादा मजबूत हो गया जब अलीशिया ने ऑफिस में उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसे एक बूढ़ी औरत होने का एहसास दिलाया। जिंदगी में पहली बार वो अपने आंसू रोकने में नाकामयाब रही और उसे लगने लगा जैसे कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा हो। उसे लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो एक डॉक्टर के पास चली गई, मगर जब डॉक्टर उसे सिर्फ दवाइयाँ देने की बातें करता रहा तो पैस को समझ आया कि शायद उसकी परेशानी एक डॉक्टर मिटा नहीं पाएगा। पैस को लगा कि उसकी बहन बिया उसकी मदद कर पाएगी, पर बिया की जिंदगी उसकी बिल्ली के इर्द गिर्द ही रहती है और वो किसी और की बातों पर ध्यान तक नहीं देती। उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा था कि उसकी बिल्ली का ख्याल कौन रखेगा क्योंकि वो खुद कुछ दिनों के लिए शहर से दूर जाने वाली है और ये काम उसने पैस के सर पर डाल दिया। अपनी अजीब सी बहन की ये मांग पैस को पूरी करनी पड़ी और उसने हर रोज उस बिल्ली के पास आने का वादा किया। घर लौटने पर पैस को वो आदमी मिला जिसे वो कई दिनों से अपना इंटरनेट ठीक करवाने के लिए बुला रही थी। उस आदमी का कहना था कि वो घंटों से उसके घर का दरवाजा खटखटा रहा है पर कोई भी दरवाजा खोल नहीं रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पैस का बेरोजगार पति अपनी बकवास पेंटिंग की आड़ में हर जिम्मेदारी से भागता है। एक रात हिंदू गुरु अमील फिर से उसके सामने आया और पैस को लगने लगा कि वो उसे अपने पास बुला रहा है, इसलिए अगले ही दिन वो अमील के ऑफिस में चली गई। पर वहाँ मौजूद अजीब सी रिसेप्शनिस्ट से बात करके उसे लगने लगा कि अमील का काम शायद एक स्कैम है। अमील से मिलकर वो उसे अपनी तकलीफों के बारे में बताती गई पर सब कुछ सुनकर अमील खुश होने लगा। पैस की बढ़ती घबराहट को कम करने के लिए अमील ने उसे एक दवा दी और कहा कि ये पीने से उसके अंदर दबी हुई बातें बाहर आने लगेगी और उसकी घबराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पैस को उस दवा को टेस्ट करने का मौका तब मिला जब वो फिर से इंटरनेट कंपनी से बात करने की कोशिश करने लगी और तब एक चोर उसका फोन चुराकर भाग निकला। वो औरत जो कभी अपनी आवाज तक निकाल नहीं पाती थी आज एक चोर पर चिल्लाकर उसे पीटने लगी।
और जिस कुत्ते से वो डरती थी आज उसे खुद डराने में कामयाब हुई। इतना ही नहीं, उसने बोरका से भी वो बातें कह दी जो वो सालों से कह नहीं पाई, और गालियां देकर उसने कह दिया कि उसे एक कंपनी चलानी आती तक नहीं। जिसके बाद उसी वक्त पैज ने नौकरी छोड़कर अलीशिया को भी सबक सिखाया। गैब्रियल पैज का ये रूप देखकर हैरान हो गया, पर उसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब पैज ने उससे कहा कि उसे एक मर्द की तरह अपनी मंगेतर के खिलाफ आवाज उठानी होगी। सालों पहले पैज और गैब्रियल एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अपनी माँ के कहने पर गैब्रियल ने उसे छोड़ दिया, और यही बात 10 साल से पैज को परेशान कर रही है। गैब्रियल आज भी एक डरा हुआ इंसान बनकर अपनी मंगेतर की उंगलियों पर नाच रहा है, इसलिए पैज अब उससे नफरत करने लगी है। 10 साल से जो वो कह नहीं पाई आज वो सब कुछ कहने लगी, और वो पहली बार उस औरत को भी सबक सिखाने में कामयाब हुई जो कई दिनों से उसे जबरदस्ती परेशान कर रही थी। उसने ये सारी बातें वनेसा को बताई, जो अब भी हमेशा की तरह उसकी बातों पर ध्यान तक नहीं दे रही थी। मगर बदली हुई पैज ये बात सह नहीं पाई और उसने वनेसा को भी उसकी गलती का एहसास दिलाया। घर लौटने पर उसे फिर से इंटरनेट कंपनी से आया आदमी मिला, और इस बार वो खुद उसे अपने घर ले गई। उसे घर ले जाने पर उसे पता चला कि तुलुस अपने दोस्तों के साथ भद्दी हरकतें करता है, और ये सब कुछ जानने के बावजूद पैज के पति को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में पहली बार पैज अपने पति को ये कह पाई कि वो एक बेकार आदमी है जिसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। उसने अपनी शादी हमेशा के लिए तोड़ दी और उसकी बकवास पेंटिंग्स बर्बाद करके उसे और उसके बेटे दोनों को अपने घर से निकाल दिया। कुछ देर बाद जब उसे पता चला कि इंटरनेट कंपनी से आया टेक्नीशियन उससे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उस आदमी को भी सबक सिखाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इन सब के बाद अब पैज के पड़ोसी कीको की बारी थी, जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाती। उसने कीको की पार्टी बंद करवाने का फैसला किया, और जब कीको ने उसकी बात नहीं सुनी तब उसने कीको की गाड़ी को आग लगा दी। एक ही दिन में कई सालों की भड़ास निकालकर पैज आजादी महसूस करने लगी और आखिरकार उसे अपनी जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। उसने अपने घर का हुलिया बदलना शुरू कर दिया और खुशी खुशी जिंदगी अब एंजॉय करने लगी। पर फिर अचानक उसे याद आया कि उसने अपना फोन बंद कर रखा था, और वो भूल ही गई कि उसे बिया की बिल्ली का ख्याल रखने का काम दिया गया था। जब तक वो उस बिल्ली के पास पहुंची तब तक उस बिल्ली की मौत हो चुकी थी, और ठीक उसी वक्त बिया भी घर लौट कर आई। अपनी बिल्ली की मौत के बाद बिया पैज से नफरत करने लगी, पर तब पैज ने उसे समझाया कि वो एक बिल्ली के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने लगी थी। उसने ऐसी बातें कह दी जिन्हें सुनकर बिया का दिल टूट गया, और तब पैज को एहसास हुआ कि अमील की दी हुई दवा उसी पर भारी पड़ रही है, और वो ऐसी बातें बोलने लगी है जो वो बोलना नहीं चाहती। वो चाहती थी कि दवा का असर खत्म हो जाए, पर अमील का कहना था कि ऐसा करना नामुमकिन है। पैज को पता चला कि अमील असल में हिंदू गुरु है ही नहीं, और जो दवा उसने दी थी वो दवा नहीं सिर्फ पानी था। अमील ने बताया कि पानी देकर उसने पैज को ये सोचने पर मजबूर किया कि एक दवा उसे हिम्मत दे रही है, जबकि पैज खुद ही थी जिसे हिम्मत की जरूरत थी, और एक नकली दवा की आड़ में उसी ने अपने आप को वो हिम्मत दी। वहाँ से निकलकर पैज को एक बिल्ली मिली जो बिल्कुल बिया की बिल्ली जैसी दिखती है, और उसकी जान बचाकर वो उसे अपने साथ ले गई। सिर्फ पैज नहीं, अब वो लोग भी बदलने लगे थे जिनसे वो जिंदगी में टकराई थी। बिया अब भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी, पर जब उसे पता चला कि पैज उसके लिए एक तोहफा लाई है और दिल से उससे माफी मांगना चाहती है, तो बिया ने उसे माफ कर दिया और उसे बताया कि डॉक्टर का कहना था कि उसकी बिल्ली की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, इसलिए शायद उसकी मौत की वजह पैज नहीं है। अपनी बहन के साथ अपना रिश्ता सुधारने के बाद पैज ने एक आखिरी काम करने के लिए गैब्रियल को अपने घर के पास बुला लिया, पर जब वो अपने घर लौटी तो उसे तुलुस और अपना एक्स हस्बैंड मिला। उन दोनों ने घर के वो सारे काम कर दिए जो सालों से सिर्फ पैज किया करती आ रही है, और वो ये सोचने लगे कि उन्हें माफ करके पैज उन्हें एक और मौका देगी। मगर पैज जानती थी कि ये बदलाव सिर्फ एक दिखावा है, और जैसे ही उसने कहा कि वो वापस अपनी घटिया जिंदगी में लौटना नहीं चाहती, तो तुलुस उसे गालियां देने लगा, और इस नाटक को खत्म करके पैज अपने बैग्स पैक करने लगी। वो गैब्रियल के साथ उस शहर से दूर छुट्टियां मनाने जाना चाहती थी, पर गैब्रियल की जगह उसे अपने सामने अलेहांद्रा मिली।
अलेहांद्रा कहने लगी कि वो पाज को उसकी होने वाली शादी तोड़ने नहीं देगी, पर इसके जवाब में पाज उसे उसकी गलतियों के बारे में बताने लगी और अलेहांद्रा ये सोचकर रोती रही कि पाज की बातें सही है। उसी वक्त गैब्रियल भी वहाँ आ पहुँचा और उसने कहा कि वो पाज से बात करना चाहता है। गैब्रियल ने अलेहांद्रा के सामने कहा कि वो पाज से प्यार करता है और उसने पहली बार अलेहांद्रा की बातें ना मानकर वो चीजें की जो उसका दिल कहता है। अंत में ये जानकर कि पाज ने अपने पति को छोड़ दिया है, गैब्रियल ने कहा कि वो पाज से शादी करना चाहता है, मगर पाज का कहना था कि बहुत मुश्किल से वो अकेले रहकर पहली बार आजाद हुई है और गैब्रियल को भी उसकी तरह अकेले रहकर अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए, ना कि एक रिश्ते में बंधकर खुद को खोना चाहिए। पाज की ये बात हर किसी को सही लगी और इस तरह पाज को और गैब्रियल को जिंदगी खुशी से जीने का एक सही रास्ता भी मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।